आज मेरे साथ में है शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी। स्वामी जी, जान से मारने की आपको धमकी मिली है। 1 तारीख को मैसेज आए थे, 6 तारीख को वॉइस मैसेज आए हैं। धमकी में कहा गया है कि अतीक अहमद जैसा हाल कर देंगे। हाँ जी, हमारे कार्यालय ने हमको बताया है कि ऐसे संदेश आए हैं। वो लोग इसके बारे में जो उचित समझेंगे करेंगे। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम तो गौ माता की रक्षा की आवाज़ हमारे देश के जितने भी गौ भक्त हैं उनकी ओर से उठा रहे हैं और उससे पीछे होने वाले नहीं हैं। आप मार दो, आप काट दो, आप जो करना चाहो कर दो। गौ माता की जो बात हमने उठाई है वो हम उससे पीछे एक तिल भी होने वाले नहीं। साहब, आपको जान से मारने के संदेश आते हैं, वॉइस मैसेज भी आते हैं, पर सनातन की तरफ से आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, जबकि हम देखते हैं कि दूसरों के लिए दुनिया भर की आवाजें उठ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब वो जो भी हो, आप तो सब समझते ही हैं, अपने देश में एक राजनीति है। उस राजनीति के तहत हिंदुओं के वोट तो लिए जाते हैं, लेकिन हिंदुओं की जो बात है उसको अनसुना कर दिया जाता है। तो ठीक है, जो हिंदू हमारी बात को समझेंगे वो समझेंगे, आज नहीं समझेंगे कल समझेंगे, परसों समझेंगे, लेकिन हिंदुओं की तरफ से जो सच्ची बात है उसको तो उठाना किसी न किसी के लिए ज़रूरी था। तो वो काम हम शुरू कर चुके हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। किसी भी दशा में इस तरह की धमकियों से और इस तरह की किसी कार्रवाई से हम पीछे नहीं हटेंगे। साहब, दुनिया भर के हिंदुओं को संदेश दिए जाते हैं, बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू, पर हिंदू ही आपस में लड़ेगा तो फिर हिंदू कैसे बढ़ेगा? और हिंदू धर्म सभाओं के बड़े लोग अगर आपस में एका नहीं रखेंगे तो फिर ये क्या संदेश आगे दिया जाएगा? हम इस मामले में आपको टोकना चाहेंगे। आप जो ये कह रहे हैं कि हिंदू आपस में लड़ेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। ये हो ही नहीं सकता है कि हिंदू माने एक जैसे लोग आपस में लड़ें। एक जैसे लोग आपस में नहीं लड़ते हैं। आपस में लड़ने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। इस अभी जो लड़ाई हम लोगों की चल रही है, इसमें एक नकली हिंदू है और एक असली हिंदू है, और इस लड़ाई से ये तय होगा कि कौन नकली हिंदू था और कौन असली हिंदू था। तो इसलिए ये मत कहिए कि हिंदू लड़ रहे हैं, ये कहिए कि असली हिंदू और नकली हिंदू लड़ रहे हैं। सभा इसमें एक बार फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि अब ये कौन तय करेगा कि नकली हिंदू कौन है और असली हिंदू कौन है? क्योंकि अब तो लड़ाई खुल के ही आ गई है स्वामी जी। अब तो आपके शंकराचार्य की गद्दी और सब चीजों पे आरोपबाजी हो रही है। वो सब चीज़ पे हो जाए, सवाल ये है कि जो हिंदू हित के लिए खड़ा होगा, हिंदू सिद्धांत के लिए खड़ा होगा, वही असली हिंदू होगा। जो हिंदू हिंदू नाम तो लेता होगा, वेशभूषा हिंदू की बनाए होगा, लेकिन जब हिंदू सिद्धांत की बात आए पीछे हो जाएगा, वही नकली हिंदू होगा। कोई भी हिंदू हो, पूरी दुनिया में चले जाओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कौन सा हिंदू है जो कहता है कि गाय को काटो और बेचो? बताओ कौन सा हिंदू है? इनका हिंदू है अभी असम में, वो बोल रहा है घर में खाओ, लेकिन फिर भी वो भी नहीं बोल पा रहा है कि हिंदू खाए। वो भी कह रहा है कि मुसलमान खाते हैं, वो घर में खाएं। हिंदू नहीं कर सकता। तो तुम जब हिंदू हो और तुम्हारे हाथ में सत्ता है तो तुम क्यों नहीं रोक रहे हो? यही हमारा सवाल है, और कौन सा हमारा सवाल है? हमारे सवाल में कोई कमी हो तो आप हमसे बात करिए, और अगर हमारे सवाल में कमी नहीं है तो फिर जवाब दीजिए। ये बात सवाल में कमी नहीं है तो फिर आप ही के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया? आप ही के समुदाय इसलिए खोल दिया क्योंकि वो जो हम कह रहे हैं वो करना नहीं चाहते हैं, राज करना चाहते हैं, लेकिन राजगद्दी पे बैठ करके हम हिंदुओं का काम नहीं करना चाहते। हिंदू वोट लेना चाहते हैं, लेकिन हिंदू हितों के रक्षा के लिए आगे नहीं आना चाहते हैं। हम कह रहे हैं गाय की रक्षा करो, वो गौ हत्यारों से चंदा ले रहे हैं। अब इसमें क्या छुपा हुआ है? तो इसीलिए उनके लिए दिक्कत हो रही है, उनके वोट कम हो रहे हैं हमारे बोलने से, तो वो तिलमिलाए हुए हैं, और इसीलिए तरह तरह से उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया अभी तक। एक के बाद एक डिग्री बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि तुमको अतीक अहमद की तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ठीक है, ख़त्म कर दो, हमारी बात थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, और हमको प्रसन्नता होगी कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हुए हम मरे। जीवन का है क्या? जीवन इसी के लिए तो परमात्मा ने दिया कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हुए मर जाओ। तो हमारे लिए तो सबसे अच्छा पल होगा कि हम गाय के लिए लड़ते हुए मर जाएं।
ये हिंदू जब तक अपने मौत के लिए डरेगा तब तक अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए सर पे कफन बांध करके ही धर्म रक्षा हो सकती है, और हम बांध चुके हैं। स्वामी जी, लेकिन जो कथाएं होती हैं हमको मौत से मत डराओ, हम तो अपनी बात कहेंगे, जब तक हैं, जब तक बोल पा रहे हैं बोलेंगे, जब नहीं बोल पाएंगे तो कहीं ना कहीं कायनात में गूंजेगी आवाज। ये आवाजें बंद नहीं होती हैं, किसी के मार देने से समाप्त नहीं होती हैं। मरना तो सबको है, लेकिन इस तरीके से धमकियां देना, क्या इनको आप उचित मान रहे हैं? अब उचित अनुचित का विचार वो करें। बात यह है कि स्टेट काहे के लिए है, राज्य काहे के लिए है, सरकारें काहे के लिए हैं? नागरिकों की सुरक्षा के लिए हैं, उनका दायित्व है। अब उनके दायित्व का वो निर्वहन करेंगे कि नहीं करेंगे वो जाने। हमारे दायित्व का निर्वहन हम कर रहे हैं कि नहीं, हम इसके जिम्मेदार हैं। तो हमको जब इस आसन पे हम बैठते हैं, जब ये लोग हमको आकर के प्रणाम करते हैं, तो हमको लगता है कि ये हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम धर्म की रक्षा के लिए काम करें, तो हम कर रहे हैं। हमारे अंतःकरण में हम प्रसन्न हैं कि हम सही काम कर रहे हैं। हमको आप मत स्वीकार करो। विश्व में अशांति का माहौल चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, देश में किस तरीके से? ठीक है, विश्व में युद्ध क्यों चल रहा है? किसी ने कारण का मंथन किया? क्यों चल रहा है? क्यों शांति नहीं है? इतनी समृद्धि आ जाने के बाद भी अशांति क्यों मची हुई है? इस पर तो कोई मंथन नहीं कर रहा है। क्या विद्वानों का ये दायित्व तो नहीं है कि वो इस बारे में विचार करें? क्या विद्वानों का ये दायित्व तो नहीं है कि जो दो पक्ष लड़ रहे हैं आपस में, इनमें से सही कौन है, इसमें से गलत कौन है, कौन दोषी है, कौन अन्यायी है, इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। विद्वान एकदम अपना दायित्व छोड़ करके बैठ गए हैं घर में, खुला छोड़ दिया है उन्होंने धरती आकाश कि जिसको जो मन में आवे सो करो। कोई निर्धारण ही नहीं होगा कि तुमने गलत किया कि सही किया, तो धर्म राज्य होगा? धर्म राज्य में हर व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी होती है कि तुमने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना शुभ, कितना अशुभ। जब तक इसका अकाउंट नहीं रहेगा तब तक धर्म है कहाँ? कोई भी एक भी व्यक्ति जो धार्मिक है उसके जीवन में इस बात का अकाउंट होना चाहिए कि मेरा धर्म ज्यादा है कि मेरा अधर्म ज्यादा है। अगर नहीं है तो फिर काहे का वो धार्मिक है? आज की डेट में आपको क्या लगता है देश की क्या स्थिति? अब देश की स्थिति ये है कि यहाँ पर सब कुछ दिखावे का हो गया है। यहाँ धर्म भी दिखावे की चीज़ हो गई है, जीने की चीज़ नहीं रही। अब दिखावा होगा, बड़े बड़े आयोजन होंगे, बड़े बड़े माइक लगेंगे, बड़ी बड़ी लाइट लगेगी, बड़े बड़े बाजे बजेंगे। ये धर्म है? इसमें धैर्य कहाँ है? इसमें क्षमा कहाँ है? इसमें सत्य कहाँ है? ये जो धर्म के इंग्रेडिएंट हैं ये कहाँ हैं? इसमें आटा चावल दाल ही नहीं और भोजन बना रहे हो तुम। पत्थर का फल बना करके और उसमें रंग दो, उससे पेट भरता है? सब कथा सुनने के लिए तो लाखों की संख्या में लोग आ सकते हो, पेट नहीं भरेगा। पेट तो असली वाले से भरेगा। उसी तरह से दिखावे का धर्म से काम नहीं चलेगा। स्वामी जी, कथा सुनने तो लाखों की संख्या में लोग, वही हम कह रहे हैं कि ये दिखावे का धर्म जो है थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको धर्म का जो असल मकसद है उसको जानना होगा और उसको अपने जीवन में अपनाना होगा। ये हमारा कहना है। धर्म के असल मकसद को जानना होगा और जीवन में अपनाना होगा। और मिली धमकी के लिए स्पष्ट कर दिया है शंकराचार्य ने कि जिस मकसद के लिए जी रहे हैं अगर उसमें जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है, चाहे जितने प्रयास कर लिए जाएं, पर हम जिस मकसद पे चल रहे हैं उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।